पश्चिम अफ्रीका के दिल में स्थित बुर्किना फासो लचीलापन और आत्मनिर्णय की मिसाल है। यह देश भले ही वैश्विक सुर्खियों से दूर हो, साहस और बदलाव की कहानी कहता है। यहाँ प्राचीन परंपराएं आधुनिक चुनौतियों से टकराती हैं और लोगों की भावना साहेल की धूप में तपकर कभी बुझती नहीं। बदलाव की फुसफुसाहट अब एक स्पष्ट आह्वान बन चुकी है, एक ऐसे भविष्य का जिसे बुर्किनाबे खुद गढ़ना चाहते हैं। बुर्किना फासो की यात्रा अफ्रीका की जागृति का एक अहम अध्याय है, जहां परंपराएं और नई सोच टकराती हैं। यह केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि सच्ची संप्रभुता और आत्मनिर्णय की गहरी सामाजिक चाह है। देश का नाम ही अखंड लोगों की भूमि में अनुवादित होता है। यह केवल प्रतीक नहीं, बल्कि एक इरादे की घोषणा है। आज वही भावना पहले से कहीं अधिक कठिन परीक्षा में है, क्योंकि बुर्किना फासो निर्भरता के रास्तों से अलग दिशा में बढ़ रहा है। बुर्किना फासो की कहानी अफ्रीकी महाद्वीप में बदलाव की लहर का प्रतीक है। सम्मान, समान साझेदारी और असली स्वतंत्रता की तलाश। बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है, जो 6 देशों से घिरा है: माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना और कोट डिवॉयर। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे संस्कृतियों और व्यापार मार्गों के चौराहे पर लाती है, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय अस्थिरताओं का भी सामना कराती है। यहाँ की भूमि समतल और सवाना घास के मैदानों से भरी है। जलवायु गर्म और शुष्क है, जिससे कृषि को चुनौतियां मिलती हैं। कभी अपर वोल्टा के नाम से जाना जाने वाला यह देश 1984 में थॉमस संकारा के नेतृत्व में बुर्किना फासो बना, अखंड लोगों की भूमि। यह नाम राष्ट्रीय पहचान और औपनिवेशिक अतीत से निर्णायक अलगाव का प्रतीक है। अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, खासकर कपास और सोने पर निर्भर है। कपास को सफेद सोना कहा जाता है और सोना अब प्रमुख निर्यात है। कच्चे माल पर निर्भरता देश को वैश्विक कीमतों और पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। संसाधनों के बावजूद बुर्किना फासो दुनिया के सबसे गरीब देशों में है। सीमित बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं इसकी बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार का लक्ष्य है संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रबंधन और युवाओं के लिए स्थायी अवसर पैदा करना, ताकि असली राष्ट्रीय गरिमा और आत्मनिर्भरता हासिल हो सके। हाल के वर्षों में एक युवा नेता कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे बुर्किना फासो में उभरे हैं, जिन्होंने 2022 में सत्ता संभाली। उनका उदय सेना और जनता में गहरी निराशा के बीच हुआ, खासकर सुरक्षा संकट और चरमपंथी हिंसा के चलते। ट्राओरे ने खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव बहाल करने के लिए निर्णायक कदम उठाने को तैयार है। उनकी नेतृत्व शैली में राष्ट्रवाद और नीति निर्धारण में स्वतंत्रता की स्पष्ट झलक है, जो युवाओं के बीच गूंजती है। वे थॉमस संकारा की क्रांतिकारी सोच से प्रेरित हैं, आत्मनिर्भरता और पैन अफ्रीकनिज्म के समर्थक। ट्राओरे की सादगी और सीधे संवाद का तरीका उन्हें जनता के करीब लाता है। उनकी सरकार ने विदेश नीति में बड़ा बदलाव किया है, खासकर फ्रांस जैसे पूर्व उपनिवेशवादी साझेदारों के साथ संबंधों की पुनर्समीक्षा कर। उनका दृष्टिकोण है एक आत्मनिर्भर बुर्किना फासो, जो अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके और अपने लोगों की जरूरतें खुद पूरी कर सके। बुर्किना फासो एक दशक से गंभीर सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है। चरमपंथी समूहों की हिंसा ने लाखों लोगों को विस्थापित किया है। सरकारों की असफलता ने जनता में असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया, जिससे नेतृत्व में बार बार बदलाव हुए। इसी संदर्भ में ट्राओरे सरकार ने 2023 में फ्रांसीसी सैन्य बलों को बाहर करने का साहसिक निर्णय लिया। फ्रांसीसी सेना की मौजूदगी अलोकप्रिय हो गई थी और बुर्किनाबे उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाने लगे थे। सरकार ने कहा, बुर्किना फासो को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, विदेशी सैन्य मौजूदगी समाधान नहीं है। इसके बाद देश ने रूस के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाया। रूसी प्रशिक्षक और उपकरण अब सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। सरकार स्थानीय समुदायों को सशक्त कर रही है। वीडीपी जैसे स्वयंसेवकों को मजबूत किया जा रहा है। स्थायी शांति के लिए केवल सैन्य सफलता नहीं, बल्कि गरीबी और अवसरों की कमी जैसे अस्थिरता के मूल कारणों को भी दूर करना जरूरी है। दशकों तक बुर्किना फासो ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के ढांचे में विकास की कोशिश की, लेकिन इनकी शर्तों ने अक्सर नीति निर्माण की स्वतंत्रता सीमित की। अब देश बाहरी वित्तीय निर्भरता कम करने और असली आर्थिक संप्रभुता की ओर बढ़ने का संकल्प ले रहा है। सरकार घरेलू संसाधनों के बेहतर उपयोग, कर सुधार और सोने जैसी संपत्ति का लाभ
जनता तक पहुंचाने के उपाय खोज रही है। नई व्यापारिक रणनीतियां और साझेदारियां विकसित की जा रही हैं। दक्षिण दक्षिण सहयोग और अफ्रीकी देशों के साथ संबंध गहरे हो रहे हैं। मकसद है आर्थिक संबंधों में विविधता लाना, ताकि पारंपरिक साझेदारों पर निर्भरता कम हो। ये प्रक्रिया लंबी और कठिन है। स्थानीय उत्पादन, बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी में निवेश जरूरी है। सरकार नागरिकों को बुर्किनाबे व्यवसायों और उत्पादों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दृष्टि है देश अपने पैरों पर खड़ा हो और आर्थिक फैसले बाहरी दबाव के बजाय अपनी जरूरतों के आधार पर ले। आर्थिक आत्मनिर्णय की यह तलाश पूर्ण संप्रभुता और राष्ट्रीय गरिमा की व्यापक कोशिश का अहम आधार है। दीर्घकालिक विकास के लिए बुर्किना फासो अपने लोगों में निवेश को प्राथमिकता दे रहा है। शिक्षा को प्रगति की नींव माना गया है। स्कूलिंग की पहुंच और गुणवत्ता दोनों बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। खासकर ग्रामीण और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा युवाओं को देश के विकास के लिए तैयार कर रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार हो रहा है। सभी नागरिकों के लिए चिकित्सा सेवाएं अधिक सुलभ और किफायती बन रही हैं। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर विशेष जोर है, क्योंकि यह देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना सामाजिक परिवर्तन का अहम हिस्सा है। सरकार लैंगिक समानता, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं के लिए अवसर बढ़ा रही है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी जारी है। स्थानीय परंपराओं, कला और भाषाओं का उत्सव मनाकर राष्ट्रीय एकता और आत्म मूल्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। कप्तान ट्रौरे के नेतृत्व में बुर्किना फासो ने फ्रांस से जानबूझकर दूरी बनाई है। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि संप्रभुता की घोषणा है। सरकार ने फ्रांसीसी प्रभाव की खुलकर आलोचना की और पुराने समझौतों की समीक्षा की। अब देश अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपनी शर्तों पर संचालित करना चाहता है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। पैन अफ्रीकनिज्म और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर जोर दिया जा रहा है। अफ्रीकी समस्याओं के लिए अफ्रीकी समाधान। पड़ोसी देशों, खासकर माली और नाइजर के साथ संबंध मजबूत किए जा रहे हैं। साझा सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग साझा खतरों का सामना करने और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। यह स्वतंत्र विदेश नीति जटिलताओं और जोखिमों के बिना नहीं है। कुछ सहायता और निवेश प्रभावित हो सकते हैं। फिर भी बुर्किना फासो दीर्घकालिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लाभों को प्राथमिकता देता है और अफ्रीका में बदलाव का प्रतीक बन रहा है। क्षेत्रीय सहयोग की मिसाल है साहेल राज्यों के गठबंधन AES की स्थापना, जिसमें बुर्किना फासो, माली और नाइजर शामिल हैं। यह गठबंधन आपसी रक्षा और सहयोग के लिए एक नया ढांचा है, जो साहेल क्षेत्र में भू राजनीतिक बदलाव का संकेत देता है। AES का उद्देश्य है संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ खतरों के विरुद्ध सामूहिक रक्षा। किसी भी सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। सशस्त्र बलों का साझा उपयोग संभव है। यह गठबंधन बाहरी ताकतों पर निर्भरता कम करने और सुरक्षा चुनौतियों पर नियंत्रण लेने की पहल है। AES का लक्ष्य राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी गहरी सहभागिता है। आर्थिक एकीकरण और संयुक्त विकास परियोजनाएं। दीर्घकाल में परिसंघ या संघ की संभावना भी जताई गई है। साझा इतिहास और चुनौतियां एकीकृत दृष्टिकोण की मांग करती हैं। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन AES संप्रभुता, क्षेत्रीय एकता और साहेल के लिए स्थानीय समाधान की दिशा में एक साहसिक कदम है। आज जून 2025 में बुर्किना फासो साहस और बदलाव का प्रतीक बनकर खड़ा है। यह देश चुनौतियों के बावजूद अपने भाग्य का मालिक बनने का सपना देखता है। बुर्किना फासो की यात्रा संप्रभुता का गहरा पाठ है। असली स्वतंत्रता का अर्थ है बुनियादी फैसले खुद लेना। पुराने निर्भरता संबंधों को चुनौती देकर देश अफ्रीका के उपनिवेशोत्तर अनुभव को फिर से परिभाषित कर रहा है। इसकी कहानी महाद्वीप की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। पैन अफ्रीकी एकजुटता और अफ्रीकी समाधानों की पुकार। भले ही भविष्य अनिश्चित हो, बुर्किना फासो का वर्तमान मार्ग आशा और प्रतिरोध की कहानी है। सच्ची संप्रभुता की खोज में दिखाया गया साहस बदलाव की लौ जला रहा है, जो अफ्रीका और दुनिया के लिए प्रेरणा है।